फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम आपको सेंटेंस के बारे में डीपली से समझाने वाले हैं। देखिए क्या होता है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स है, उसके बारे में फुल डिटेल आपको हम देंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे जानते हैं सेंटेंस क्या होता है एवं उसके काइंड्स में कंफ्यूजन में रहते ही रहते हैं। मतलब क्या है, कुछ बच्चे क्या, अगर कुछ उनको टेंस के बारे में नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो क्या बताते हैं, सिंपल सेंटेंस बता दिए, नेगेटिव सेंटेंस बता दिए, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिए। लेकिन क्या है, हम लोग के यहाँ जो सेंटेंस के बारे में डिटेल रहती है बच्चों के, मतलब जो बारे में जो बच्चे जानते हैं बहुत कम ही जानते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के बारे में अच्छे से आपको आज बताने वाले हैं, अच्छे से समझिएगा ताकि आप किसी भी टीचर के सामने पढ़े, या आपके कोई रिलेशन वाला आ गया, या आपके फ्रेंड हो गए, या कोई कंपटीशन होता है आपके बाजू में, ठीक है, अच्छे से आप उसमें परफॉर्मेंस अपना दिखा सकें। देखिए क्या होता है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस, ठीक, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में क्या होता है आपका वाक्य होता है। सेंटेंस में आपका क्या होता है, वाक्य होता है। अब देखिए सेंटेंस में वाक्य होता है शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, वही आपका क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब देखिए क्या, कैसे समझेंगे हम लोग, देखिए अच्छे से समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई शब्द है, पहले हमको क्या लिखना है, अभी आपको अर्थ हम क्या बताएं, वाक्य का जो डिफिनीशन क्या बताएं, आपको सेंटेंस का डिफिनीशन क्या बताएं, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले वही आपका वाक्य कहलाता है। लेकिन क्या आप ये कंफ्यूजन में होंगे कि शब्दों का क्या है ऐसा समूह, मतलब क्या है, शब्द समझिए। जैसे क्या है, कोई वर्ड मान लीजिए है, ठीक है, कोई आपका वर्ड्स है, मान लीजिए क्या है, छोटा खाली है, ठीक है, फिर माँ है, ठीक है, फिर आपका रा है। ठीक, ये जो अलग अलग वर्ड दिख रहे हैं आपको, हिंदी में वर्ड बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड अलग होता है। वर्ड मीन्स वहां पर शब्द होगा, ठीक है, यहाँ पर वर्ड मीन्स अक्षर जो हिंदी में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे जो अलग अलग वर्ड जो दिख रहे हैं आपको, अलग अलग जो शब्द दिख रहे हैं, मतलब अक्षर दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अक्षर बोलेंगे। इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना, इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, अलग अलग है तो क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे। अगर इन तीनों को पास में इंक्लूड कर दो, इन तीनों को पास में जोड़ दो, तो ये आपका एक नया क्या रूप बनेगा, एक अक्षर नहीं बनेगा, एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, एक क्या बनेगा आपका, शब्द बन गया, अमर। ठीक है, अमर आपका एक शब्द बन गया, क्या बन गया आपका, एक शब्द बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक अमर क्या बन गया आपका, शब्द बन गया। देखिए क्या क्या है यहाँ पर, छोटा है, माँ है और रा खाली है। ठीक है, ये सब जो पहले अलग अलग थे कि किस रूप में थे, कि एक अक्षर के रूप में थे, जब इनको पास में इंक्लूड किया गया तो एक क्या बन गया, एक अमर बन गए, जो एक क्या कहलाए, शब्द कहलाए। ठीक है, इंग्लिश में किस तरह से, इंग्लिश में समझिए, जैसे मान लिया राम है, ठीक है, राम है, ठीक, ये अलग अलग वर्ड है, मान लीजिए राम अलग है, ए अलग है, राम अलग है, ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, ये क्या कराएंगे, अक्षर कराएंगे, अलग अलग है तो क्या कराएंगे, अक्षर। थोड़ा दूर दूर लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए क्या है, ठीक, फुल डिटेल लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे मान लीजिए राम है, फिर उसके बाद मान लीजिए ए है, फिर क्या है आपका यम है। ठीक है, देखिए क्या है, राम हो गया, राम के जो वर्ड से अलग अलग है, आर हो गया, ए हो गया, यम हो गया, ये सब क्या कराएंगे, अक्षर। ठीक, ये क्या कहलाएगा, अक्षर, ये क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएंगे। ये सब जब अलग अलग है तो क्या कहला रहे हैं, आपके अक्षर कहला रहे हैं। जब इनको हम पास में इंक्लूड कर देंगे, जब इनको हम पास में इंक्लूड कर दिए तो क्या ये बन गए, राम बन गया एक वर्ड। ठीक है, राम बन गया, राम एक क्या हो गया यहाँ पर, राम एक यहाँ पर क्या हो गया, शब्द हो गया आपका, राम एक यहाँ पर क्या हो गया, शब्द हो गया। ऐसे ही कई शब्दों का समूह जब पास में रखा जाएगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। मान लीजिए इज है, ठीक है, आई और यस, ये अलग अलग है। आई क्या आपका एक अक्षर है, यस आपका क्या है, एक अक्षर है। जब इसको हम पास में करेंगे तो एक क्या बनेगा, आपका शब्द बनेगा, जो आपका क्या कहलाएगा, इस कहलाएगा। जो आपका पास में कर देंगे तो आपका क्या कहलाएगा, इस कहलाएगा, एक अक्षर कहलाएगा, एक अक्षर से एक शब्द कहलाएगा। मान लीजिए चीफ है, ठीक है, चीफ, सी मतलब सी है, एच है, आई है, ई है, एफ। मान लीजिए कोई वर्ड है, ये सब वर्ड क्या है, अलग अलग है, सी एच आई ई एफ, मतलब क्या ऐसा वर्ड क्या है, अलग अलग है, तो ये वर्ड वर्ड क्या कहलाएंगे, आपके अक्षर कहलाएंगे। जब इन वर्ड को हम लोग पास में इंक्लूड कर लेंगे तो क्या कहलाएंगे, एक शब्द कहलाएंगे। जैसे क्या है, इनको हम लोग पास में इंक्लूड कर ले रहे हैं, ठीक, पास में यहाँ इंक्लूड कर लिए तो क्या बन गया, सी एच आई ई एफ। यहाँ पर क्या बन गया, एक चीफ बन गया, एक शब्द के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया आपका, एक वर्ड के रूप में आ गया, एक शब्द के रूप में आ गया। पहले क्या था, एक अक्षर था, एक क्या था, एक अक्षर था, अक्षर से आपका क्या बना,
शब्द बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, इन कई शब्दों को हम लोग जब पास में रखेंगे, इन कई शब्दों के समूह जब हम करेंगे, जैसे क्या शब्दों को हम लोग पास में रख रहे हैं, देखिए अच्छे से। ठीक है, देखिए जब हम कई शब्दों के, जैसे क्या यहाँ पर राम लिखे थे, यहाँ इज लिखे थे, यहाँ पर चीफ लिखे थे, इन सभी तीनों शब्दों को देखिए क्या अलग अलग शब्द थे ना, इन सभी शब्दों के समूह जब बनाएंगे, जैसे क्या है अभी हम लिखे थे राम, ठीक है, इज हो गया आपका, इस क्या लिखे थे वहां पर चीफ लिखे थे, ठीक है, चीफ लिखे थे यहाँ पर। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पर शब्दों के समूह को रखे ना, राम एक अलग शब्द है, इज एक अलग शब्द है, और चीफ एक अलग शब्द है, और राम को हम लोग आर जब है, ए है और यम है, ये सब जब अलग अलग थे क्या कहलाते आपके, अक्षर कहला रहे थे। क्या कहलाते आपके, अक्षर कहला रहे थे। जब इनको हम लोग पास में इंक्लूड कर दिए तो क्या आपके बन गए, शब्द बन गया। समझ में आ रहा है ना। ऐसे एक इज जो था, आई अलग था, इज अलग था, क्या कहला रहे थे, अक्षर कहला रहे थे, लेकिन जब इनको पास में कर दिए तो क्या कहलाने लगे, शब्द कहलाने लगे। अब इसके अर्थ को हम लोग निकालेंगे। राम इज चीफ, राम एक ग्राम प्रधान है, चीफ में आपका क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान कहेंगे या फिर मुखिया समझ लीजिए आप। ठीक है, मुखिया मतलब क्या होता है, ग्राम का जो प्रधान होता है वही मुखिया कहलाता है, गांव का प्रधान। ठीक है, ग्राम प्रधान भी आप समझ सकते हैं, ग्राम प्रधान, या फिर सरदार भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, सरदार बोल सकते हैं, या मस्जिददार भी बोल सकते हैं, या ठेकेदार जिसको बोलते हैं उसको भी बोल सकते हैं, या डाकुओं के सरदार को भी बोल सकते हैं चीफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राम इज चीफ, राम एक क्या है, अच्छा राम एक प्रधान है, राम एक मुखिया है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राम, राम मुखिया है, सिर्फ ऐसा बोलोगे, ए नहीं इसमें। ठीक है, राम प्रधान है, राम प्रधान है, एक वर्ड देखो कई शब्दों का समूह जुड़ा है ना, इसका एक अच्छे से अर्थ भी निकल रहा है। तो इसकी डिफिनेशन किस तरह से बोलेंगे, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ वर्ड निकले, जिसका कुछ अर्थ निकले, सॉरी वर्ड बोले हैं। ठीक है, जिसका कुछ अर्थ निकले, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, क्या कहलाएगा आपका, वाक्य कहलाएगा। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड ऑफ दिस सेंटेंस, मतलब क्या है, मीनिंग ग्रुप ऑफ द वर्ड, शब्दों का समूह हो जिसका कुछ अर्थ निकले, मीनिंग निकले, वो क्या कहलाएगा, कॉल्ड ऑफ दिस सेंटेंस, सेंटेंस कहलाएगा। सोच में आया। अब देखिए आगे हम लोग क्या समझेंगे, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, देखिए अच्छे समझिएगा। ठीक, देखिए आगे क्या आपका सेंटेंस, सेंटेंस मतलब क्या, सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या सेंटेंस के कितने टाइप्स है, देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, टाइप ऑफ दिस सेंटेंस मतलब क्या है, वाक्य के प्रकार। ठीक है, वाक्य के प्रकार। देखिए यहाँ पर काइंड्स मीन्स भी होता है प्रकार। ठीक है, टाइप मीन्स क्या होता है, प्रकार होता है, काइंड मीन्स भी प्रकार होता है। टाइप ऑफ दिस सेंटेंस मतलब क्या, आपका सेंटेंस के जो प्रकार हैं। ठीक, सेंटेंस मुख्यतः जो होते हैं, हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, जो आपके जो है मुख्यतः 6 ही माने जाते हैं। ठीक, 6 ही है, आप 6 समझिए। और क्या है, कैसे आपको हम अच्छे से बताने वाले। देखिए क्या होता है, पहला जो आपका होता है सिंपल सेंटेंस होता है आपका, क्या होता है पहला आपका सिंपल सेंटेंस होता है, क्या होता है आपका सिंपल सेंटेंस, क्या होता है आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक, पहला आपका क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस के अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अफर्मेटिव। ठीक है, देखिए क्या है, सिंपल सेंटेंस के अलावा हम इसको इसी को ही पहले को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं पहले वाले को, या फिर सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। अब देखिए सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है आपका, साधारण वाक्य होता है। क्या होता है, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य होता है। और स्वीकारात्मक वाक्य इसके मतलब होता है, क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होता है यहाँ पर, स्वीकारात्मक वाक्य होता है। ठीक, अच्छे से समझिएगा आपको। ठीक है, देखिए पहले आपको सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक, सेंटेंस के बारे में उसके काइंड्स हो गए। अब काइंड्स जितने उसके बारे में बता करके फिर आपको बताएंगे कि ये सेंटेंस क्या होता है, फिर दूसरा सेंटेंस के बारे में क्या है, कैसे है, अच्छे से आपको समझाएंगे। देखिए क्या है, पहला आपका सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं,
साधारण वाक्य बोलते हैं। अब सिंपल सेंटेंस को हम लोग साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका स्वीकारात्मक वाक्य होता है। मतलब क्या है, जो कि एकदम स्वीकारात्मक मतलब नॉर्मल शब्द हो, नॉर्मल शब्दों से एक वाक्य इंक्लूड हो जो कि इसका अर्थ एकदम पॉजिटिव लेवल में लिया जाए। ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा जो आपका निकल के आएगा, दूसरा देखिएगा आपका, दूसरा जो आपका निकल के आएगा क्या आएगा, निगेटिव सेंटेंस। क्या आएगा आपका, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब देखिए क्या है, निगेटिव सेंटेंस में से आपका क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक क्या वाक्य कहलाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, निगेटिव सेंटेंस में से आपका क्या कहलाएगा, नकारात्मक क्या कहलाएगा, आपका वाक्य कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। आपका जो तीसरा निकल के आएगा, तीसरा क्या निकल के आएगा आपका, तीसरा जो आपका निकल के आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। कौन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या होता है आपका, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है आपका, प्रश्नवाचक होता है, और सेंटेंस में से आपका क्या होता है, वाक्य होता है। आगे जो आपका है क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, जो आपका चौथा निकल के आएगा क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आपका कहलाएगा, कौन सा आपका सेंटेंस कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। क्या कहलाएगा आपका, आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। समझ में आ रहा है ना। देखिए अच्छे से समझिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में से आपका क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। अब आगे भी, आगे देखिए क्या है, पांचवा जो आपका होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से आपका क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। देखिए क्या है, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए क्या है, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव मतलब क्या है आपका, इच्छा सूचक वाक्य से रिलेटिव है। अब देखिए आपका जो छठवां निकल के आ रहा है, छठवां जो आपका निकलेगा क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहलाएगा आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी क्या सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा, विस्मादिबोधक सेंटेंस, मतलब विस्मादिबोधक वाक्य। ठीक है, विस्मादि, विस्मादिबोधक। फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, वाक्य होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना, विस्मादिबोधक वाक्य कहलाएगा। विस्मादि है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, विस्मादि। ठीक है, या देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा आपका, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा, विस्मादिबोधक सेंटेंस में क्या होगा, वाक्य होगा। देखिए अच्छे समझिएगा, सेंटेंस के टाइप्स जो है, पहले क्या है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। ये पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, मतलब क्या है, अच्छे से सोचते हैं, पॉजिटिव मतलब सोचते हैं, गलत ना सोचते हैं उसमें। ठीक है, गलत सोच ना रखने वाला। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं या फिर सिंपल सेंटेंस। दूसरा आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, नकारात्मक वाक्य होता है। नकारात्मक वाक्य जो है नेगेटिव सोचते हैं। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर, अब देखिए आपके सेंटेंस कितने निकल रहे हैं, 6 निकल रहे हैं ना। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंस कितने निकले हमारे, 6 टाइप्स के निकले सेंटेंस। अब देखिए क्या है, 5 कैसे निकलता है, जब हम लोग सिंपल सेंटेंस मतलब क्या, असर्टिव, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को जब हम लोग पास में इंक्लूड कर देते हैं, मतलब इन दोनों के सेंटेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं,
असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, याद रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को इंक्लूड करके इन दोनों के स्थान पे हम लोग असर्टिव सेंटेंस लिख दिए। अगर क्या लिख दिए, असर्टिव सेंटेंस, तभी दोनों का नाम आ जाएगा। असर्टिव मतलब होता क्या है, सिंपल सेंटेंस भी उसमें इंक्लूड रहता है और नेगेटिव सेंटेंस भी उसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब दोनों के सेंटेंस के कंबाइंड जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। उसके बाद इंपरेटिव मतलब क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। फिर ऑप्टेटिव मतलब क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य होता है। फिर एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, आपका विस्मादिबोधक। अब देखिए क्या है, स्वीकारात्मक वाक्य क्या है, स्वीकारात्मक वाक्य वे वाक्य कहलाते हैं जिसमें आपको आपके ऊपर जो भी कुछ पूछा जाता है, मतलब क्या वाक्य में जो कर्म होते हैं, जो भी काम किए जाते हैं साधारण रूप से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें काम का जो करने का दर पाया जाता है। उसमें नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें काम को नहीं पाया जाए, जिसमें काम ना किया जाए, वही जिसके बारे में कुछ नकारात्मक किया जाए, मतलब गलत सोचा जाए, वही क्या कहलाया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव मतलब क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो गए, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो गए, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, आपका प्रश्न पूछने का। जिस शब्दों के द्वारा, जिन वाक्यों में आपसे प्रश्न पूछने का काम किया जाए, वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और ये भी याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में बनते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड बीच में बनते हैं। मतलब क्या राम खाना खाता है, राम क्या खाना खाता है, दो टाइप से ना, याद रखिएगा। तीसरा आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे क्या है, आज्ञा सूचक क्या है, जैसे आज्ञा सूचक वाक्यों में क्या रहता है, आज्ञा मानने से संबंधित रहता है कुछ वाक्य, ठीक है। वहां पर क्या कहलाता है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तीसरा क्या रहेगा आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपका इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या, जब इच्छाओं की तीव्र भावनाओं से उठने वाले जो वाक्य रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे क्या है, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, इच्छा से, मेरा मन जो कह रहा है उसे आशीर्वाद देने को कह रहा, मेरा मन जो कह रहा है उसको श्राप देने का मन कह रहा, तो वहां पर इच्छा सूचक आ रहा है, इच्छा के अनुसार हो रहा है ना, वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा आपका। फिर एक्सक्लेमेटरी, विस्मादि बोधक, जहां पर विस्मादि मतलब क्या, विचार भाव से व्यक्त किया जाए कोई शब्द, वहां पर विस्मादि बोधक वाक्य होगा, ठीक है। देखिए आशा है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जो आपको ग्रामर पोर्शन में आपको जो भी जो है सेक्टर ना आपको समझ में आता हो, आप कमेंट्स करिएगा, उस पर आपके लिए हम लोग वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।